भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन सुखी होगा। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो या जिसमें विश्वास हो उसी काम को करो। अपने जरूरी कामों को पूरा करो क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगेंगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। नर्क के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच किए काम करना चाहिए। कोई भी अपने कर्म से नहीं भाग सकता। कर्म का फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि फल भी अच्छा मिले। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दीजिए। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्यता ही एक सीढ़ी है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये ज़रूर समझें कि आप खुद कहाँ गलत हैं। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों न हो वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। घमंड, गुस्सा और अक्खड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे उसे फल मिलते हैं।
जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। हमेशा याद रखें, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है आपके अपने विचार। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कभी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं और दूसरे वो जो गरीब होकर भी सब कुछ दान करते हैं। जब रहना दिन और अंधेरे में है तो अंधेरे से भागो नहीं, अंधेरे में उजाले का जुगाड़ कर लें। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर चाहे वो कर्म हो या मनुष्य। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। जो भी होता है उन सब का एक कारण होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। धन्यवाद।